ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली बंधन की डेट है 7 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि बाबा तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाबा पे तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। क्या कह रहे बाबा? ये ज्ञान की कस्तूरी है, यह अमृत है जो हमें स्वयं भगवान आकर दे रहे हैं। तो ऐसे बाबा का कितना बात मानना चाहिए ना। तो माता पिता को जो बच्चे फॉलो करते हैं, दुनिया में भी वो सदा आगे बढ़ते हैं। उन्हें माँ बाप के आशीर्वाद बराबर मिलती रहती है, रोए रोए से आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ तो हमारे वो माता पिताएँ हैं जिनके बारे में हम आरतियों में 2500 वर्ष से गाते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, है ना। तो वो आ चुके हैं। तो उस माता पिता को हमें कितना उनकी बात माननी चाहिए, जिनके लिए हम भी गा रहे हैं, तो मेरे युगल भी गा रहे हैं, बच्चे भी गा रहे हैं, मित्र भी गा रहे हैं, पूरा समाज गा रहा है ना। भल भाषाएं अलग हो लेकिन पुकार तो सब उन्हीं को रहे हैं ना। तो उनकी बात नहीं मानना, यहाँ वो चीज़ नहीं है। हम भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान को तो सभी मानते हैं, भगवान की कौन मानता है? तो भगवान की, ये की नोट्स हमें मिल रहे हैं, इसे सुने और भगवान के एकदम करीब रहे, कस्तूरी पाते रहे। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तकदीरवान बच्चों की निशानी बाबा ने बताया, जो तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, कहीं भी रहें पढ़ाई से नहीं छूटेंगे, कनेक्ट रहेंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि करते, कार्य व्यवहार करते, बच्चे संभालते, घर बार देखते, हर कर्म निभाते हुए कोर्स भी उठाएंगे, मतलब पढ़ाई भी करेंगे, और जब भी मौका मिले ज्ञान दान भी करेंगे। यह है तकदीरवान बच्चों की निशानी। और वे बहुत खुशी में रहेंगे। उनकी आवाज़ से ऐसे लगेगा ना कि रस टपक रहा है, खुशी बरस रही है। किसी भी चीज़ में वो होंगे, कहीं भी संलग्न होंगे, किसी संगठन में होंगे, किसी कौम में होंगे, किसी राज्य में होंगे, कहीं भी होंगे, वे उनकी ऊर्जा चारों तरफ फैलती रहेगी, क्योंकि ये परमात्मा ऊर्जा है, भगवान की शक्ति है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, है ना। तो ऐसे बच्चे तकदीरवान हैं। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं, वह लॉटरी मिलते हुए भी गंवा देंगे। ईश्वरीय लॉटरी मिल गई, घर बैठे सब कुछ मिल गया। क्या कोई खर्चा किया हमने? कोई खर्चा किया? हम मंथन हमें मिल रहा है, ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है और निस्वार्थ मिल रहा है ना। फिर भी हम ना चले तो बाबा क्या करेंगे? गीत है मुरली का, भक्ति का गीत है, सबने गाया होगा ये गीत। चलिए आज फिर सभी गाते हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव की डमरू जब जब डोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा मुरली बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, विश्वनाथ से निराला, बबुलनाथ से निराला, वैद्यनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई है क्या? तो उनकी वाणी हम सभी सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, भोला किसको कहा जाता है? भोला किसको कहा जाता है? जो कुछ नहीं समझते, आगे पीछे अपना नहीं देख पाते। तो कौन बनते हैं इतने भोले? तो माया भोला बना देती है, जिसको कोई अगम निगम कुछ भी भेद नहीं मालूम, यह भी नहीं जानते कि भगवान कौन है। तो सदा भगवान प्रभु अल्लाह वाहे गुरु साईं तो कहते आए हो, पर पिता के रूप में तो नहीं जाने। वही है भोले बच्चे। समझ में आ गया? तो ऐसे भोले तो हम सभी थे ना। भगवान को नाम रूप से अपने अपने धर्म से बोल रहे हैं, भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वो कौन है, क्या है, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, किस रूप में आते हैं, ये नहीं पता। तो परमात्मा को जानना, मानना और चलना कैसे मिलती है, ये मत नहीं मालूम ना। तो ऐसों के भोला ही कहेंगे ना। तो आज सभी बेअकल तो हैं,
परंतु अपने आप को, अपनी इस बेअकली का भी बड़ा घमंड है। कोई कहते हैं कि हमको अकल नहीं है, कोई मानेंगे? लेकिन अकल है ही नहीं, ईश्वर को नहीं पहचाने, कोई बताओ भी तो भी नहीं मान दे, तो बेअकल ही हुए ना। हाँ, तो बाकी तुम बच्चे तो बाबा को जानते हो और उनके सम्मुख हो। सही बात है, हम सभी है ना भगवान के सम्मुख। ये ज्ञान मुरली, चाहे आत्मा कोई भी हो, माइक कोई भी रहे, डजेंट मैटर, ज्ञान किसका है? स्वयं भगवान का ज्ञान है, उससे जुड़ो। फिर बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी मेरा बच्चा है। जिस तन में भगवान आए ना, परमात्मा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, बूढ़े बाबा लेखराज दादा। यह ब्रह्मा भी मेरा बच्चा है। अब तुम जानते हो सृष्टि का रचयिता, बेहद का पिता इसमें आया हुआ है। भगवान बता रहे ना कि तुमको पता है ना, तुम भी के बच्चों को पता है ना कि मैं इस ब्रह्मा तन में आया हुआ हूँ। 84 का चक्र भी तुमको मालूम है, अभी तुमको सब कुछ मालूम पड़ा है। अब तुम बाबा के बने हो, यह स्मृति रखना, याद रखना कि मैं भगवान के का बना हूँ, बनी हूँ। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाबा समझेंगे कि यह मेरे लायक है, मेरे समान रहम दिल है। देखा, भगवान खुश होते हैं जितना आप अंधों की लाठी अर्थात ज्ञान नैन नहीं है, आँख रहते हुए भटक रहे हैं, किसके पास जाऊँ, कौन सी पूजा करूँ, क्या मन्नत करूँ। किसी आत्मा का तो बहुत शरीर पे ग्रह आया हुआ है, हाँ, हाथ टूट रहा है, कमर टूट रहे, कूल्हे टूट रहे, मैंने कुछ न कुछ लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों को सहारा देना ये भगवान का काम है। तो जितना हर एक को भगवान से मिलाएंगे, भगवान के की छत्र छाया के नीचे लाएंगे, तो भगवान कहते हैं ना, तब बाबा समझेंगे कि यह बच्चा रहम दिल है। तुमको यहाँ युद्ध, तुमको यहाँ सभी को शूद्र से ब्राह्मण बनना और बनाना। मतलब हम बच्चे भी शूद्र थे ना, शूद्र अर्थात जिसके अंदर विकार है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, ये सब विकार हैं। इससे सने थे, रचे बसे थे, तो शूद्र थे। भगवान को कोई जाति पाति भगवान ने नहीं बनाया कि ये डोम चमार, ये ब्राह्मण, ये लाला में कायस्थ है, राजपूत है, नहीं। ये हम मनुष्यों ने बनाया अपने अपने स्वार्थ के लिए। परमात्मा की नज़र में शूद्र वह है जिसके अंदर विकार है, जो गलत कर्म करते हैं। और तुम बच्चे तो हो रूप बसन, जैसे बाबा वैसे तुम बच्चे। भगवान है ना रूप बसन, भगवान को सभी प्यार करते हैं। तुमको बस ज्ञान की वर्षा करनी है, त्रिमूर्ति का चित्र भी बताना है। त्रिमूर्ति अर्थात तीनों मूर्ति नीचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, और ऊपर इनको रचने वाला शिव निराकार के चित्र। ये है त्रिमूर्ति का रियल चित्र, जिसमें पूरा मतलब पैकेज आ गया। हाँ, फिर बाबा कहते दुनिया को तो चित्र अच्छा लगता है, चित्र देवी देवताओं को कैसे याद करते, चित्र देख करना। सबके चित्र है और सबके अपने अपने अलंकार है, वो हमारे आंखों में रचा बसा है, हम याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको तो विचित्र अच्छा लगता है, परमात्मा का तो कोई चित्र ही नहीं है। क्योंकि आत्मा के चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? जैसे हम भी आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन उनके आगे परम लगा हुआ है, ही इज सुप्रीम सोल गॉड फादर, तो वो विचित्र है ना। हाँ, तो विचित्र को कौन याद कर सकता? जब स्वयं को तुम विचित्र समझोगे, मतलब अपने आप को आत्मा समझोगे, तभी विचित्र को याद कर पाओगे, और याद करेंगे तभी तो भरपूर हो सकेंगे ना। तो कितनी सुंदर राज बाबा ने बताया है ना। फिर बाबा आगे कहते, बच्चे अगर तुमको निश्चय है, हाँ, तो ऐसे परमपिता को कभी भूलना मत। अगर तुमको निश्चय हो गया कि ज्ञान भगवान का है, स्वयं भगवान धरा पर आ गए मेरे लिए, मेरे सारे कर्मों को काटने के लिए, मेरे सारे ग्रह उतारने के लिए भगवान आ गए। चाहे निमित्त कोई बना हो, माध्यम कोई हो, हमेशा हमारी नज़र उस चंद्रमा की तरफ होनी चाहिए, चकोर की तरह, उस सूरजमुखी फूल की तरह, जो हमेशा सूरज की तरफ देखती है और खिली रहती है, जो सबको खिलना है ना। ये बाबा कह रहे हैं जैसे गरीब को करोड़ों की लॉटरी मिल जाए तो कई पागल भी हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ बच्चे भी घर बैठे भगवान मिल गए, घर बैठे सब कुछ आराम से मिलने लगा, तो वो बच्चे भी इतना व्यस्त हो जाते हैं कारोबार कि मुझे भूल जाते हैं। बाबा तुलना कर रहे हैं, नहीं, हमें भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है कि ये सब कुछ, ये मन का खजाना सबसे पहले हमें भगवान ने दिया है। हमारा मन दुरुस्त है तभी तन भी दुरुस्त होगा, और तन और मन जहाँ वहाँ धन भी दुरुस्त होगा, संबंध संपर्क सब दुरुस्त होगा। आत्माओं के अनुभव है, जिस घर में लगता था कि एकदम केओस है, चारों तरफ से कांटे ही कांटे दिख रहे हैं, हर एक की बोल मतलब एकदम व्यर्थ लग रहा है, आज उसी घर में आपको लग रहा है कि चारों तरफ से शांति शांति आ रही, वायुमंडल बदल गया।
तो किसकी परछाया पड़ गई घर पर? स्वयं भगवान की। और जिस घर में भगवान आके बैठे हैं, जिस घर में ये ज्ञान मंथन चलता है, वो घर भगवान की छत्र छाया के नीचे है। ये समझना है। बाबा बोले ना, जिसको निश्चय हो गया वो मुझे मत भूले। कल पहले बार बाबा मिला है, भगवान मिले 5000 वर्ष के बाद। तो स्वयं को भरपूर करो और गफलत मत करो। सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हो ना। सबसे प्यारा मनुष्य को क्या होता है? अपना बच्चा। बच्चा सबसे प्यारा होता है। तो उसके लिए अगर माँ को 2 रोटी बची है और बच्चे को और भूख लगी है और मांग रहा है, तो अपना सारा खाना दे देगी, क्योंकि बच्चा उसको बहुत प्यारा है। उसी तरह से भगवान सिखाते हैं हमें कि सिर्फ अपने बच्चे को प्यार मत करो, अपना पराया तेरा मेरा नहीं। तुम्हारे लिए सारे अपने हैं। जगदम्बा माँ का पूजा अभी नवरात्रि मनाए ना हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो पूरी जगत की माँ थी। किसी एक की माँ की इतनी पूजा नहीं हो सकती। उसने जगत को अपना बच्चा माना, सबके कल्याण के लिए संघर्ष की, अपने असुरों को नाश किया और महिमा लायक बनी। तो ये असुर कौन है? चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्त बीज, हाँ, मधुकैटभ, जितने भी असुरों के नाम हैं वो सब हमारे भीतर है। हमारे अपने ही मन के प्रश्न, दर्द, क्वेश्चन, तकलीफ, तनाव, उन पर विजय पाना। देखो, सामने कोई दुश्मन है तो उसको मारना आसान है, जो दिखाई दे रहा है। जो अपने अंदर है, हमें पहचान भी नहीं है, समझ भी नहीं कि हमारे विकार है, ये हमारे दुश्मन है जो हमारे अंदर है, इसको कैसे मारे, पता ही नहीं था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण से भगवान ने कहलवाया कि अपने शत्रुओं को मारो। तो इसका अर्थ है कि अपने भीतर के शत्रु को मार मार डाल उसे, तभी तुम मेरे तक पहुंचेगा। ये रहस्य है, ये सिखाया गया है। तो अपने भीतर के शत्रु को मारो, ये भगवान चाहते हैं। तो सबसे प्यारी मनुष्य को होता अपना अहंकार। अपना अहंकार सबसे ज्यादा प्यारा है। किसी ने मुझे कह दिया, मेरा मुंह एकदम सड़ा हुआ बन गया। मतलब क्यों कहा, क्यों कर दिया ना मैंने, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। ये भी अहंकार है। हम बोल कुछ नहीं रहे हैं, कर्म भी कर रहे, मीठा मीठा भी बनेंगे, लेकिन अंदर दर्द भरना भी सूक्ष्म अहंकार है। ये समझाने की बुद्धि कैसे मिली हमें? कैसे ये समझ मिली? जब तक परमात्मा ना आए, आत्मा को ये बुद्धि मिल रही है, आत्मा का कल्याण हो रहा है। कुछ भी हमारे साथ परिवार में हो रहा है, किसी के देवरान, किसी के कुछ भी, इन लॉज में कुछ भी हो रहा है, परिवार में, मायका में कुछ भी हो रहा है, बच्चों में, मित्र में, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो ये हमारा ही बोया हुआ बीज है। इसको स्वीकार करें, क्षमा मांगे और आगे बढ़ जाए। जब तक ये क्वेश्चन करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, आप उससे बंधे रहोगे। भल उसके साथ दूर हो, अलग हो चुके हो, लेकिन मन आपका जुड़ा हुआ है, मन के तार जुड़े हुए हो। और जहाँ पर मन में ये गड्ढा होगा, ये दाग होंगे, तो वहाँ भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकेंगे? तो ये ज्ञान हमको इसमें मदद देगा। ये ज्ञान को समझ लो कि सैनिटाइजर समझो, या सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट एकदम भारी वाला, कि बड़े से बड़े दाग मिटा दे। तो मन के दाग जो छुड़ा दे, उससे बड़ा डिटर्जेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इस ज्ञान मुरली को आप जो भी नाम दे दो। फिर बाबा ने कहा, यह ज्ञान कस्तूरी है, तो अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए। अंदर में कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं। खोट होगी तो कस्तूरी अमृत को पा न सकेंगे, या अमृत नहीं मिलेगा और उच्च पद भी गवा देंगे। फिर बाबा कह रहे कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान चंद्रमा है यह ब्रह्मा, जिसके तने भगवान ने प्रवेश किया। और हम बच्चे क्या है? ज्ञान लकी सितारे। सितारे अनेक होते हैं ना, चंद्रमा एक, ज्ञान सूर्य एक, और सितारे अनेक। तो हम बच्चे जितने भी सितारे हो जाओ, पूरा गगन ही सितारों से भर जाए, कोई कमी नहीं, कोई बात नहीं। सितारे तो अनेक होते हैं। और ये ज्ञान रजाई व तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। ये ज्ञान वंडरफुल, तुम्हारी रजाई, स्वर्गीय रजाई, और तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। तो तुम आप समाने की कितनी मेहनत कर रहे हो, आप समान बनाने की कितनी मेहनत कर रहे हो, अपने जैसा बना रहे हो, अपने जैसा खुशी शांत सफल बना रहे हो। और जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा भाग्य बनाएगा। बाबा तो है बस राह दिखाने वाला। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना, तो तुम ही तो हो पदमपति, जो गरीब साधारण से पदम आप पदमपति बनते हो। और भगवान को क्या कहते हैं? दीनानाथ।
दीनों के नाथ गरीब निवास तो भगवान है ना। बाकी ये ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहेगी। बाबा कह रहे हैं ड्रामा में कुछ न कुछ इन्स एंड आउट, आने वाने हलचल तो आते ही रहेंगे, समस्याएं आते रहेंगी, क्योंकि संसार सागर है। सागर में लहरें ना आए, हो नहीं सकता, लहरें तो आएंगी। तो अंत तक चलता रहेगा। तो बाबा को याद करते रहो। जैसे कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं तो क्या फ़ायदा। बहुत सुंदर बात है। कई को देखेंगे रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त करते हैं, कोई पानी में चल के दिखाए, कोई आग पे चल लेंगे तो क्या फ़ायदा। एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक भला मनुष्य, सज्जन पुरुष नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक उन्होंने साधुओं की एक टोली देखी। वो लोग आपस में ना अपने रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके, पता नहीं कहीं से आए थे, वो लोग तंत्र मंत्र करके सीख कर आए थे। सब अपने आपस में बात करें, मैं आग पे चल सकता हूँ, तो एक बार मैं पानी पे चल सकता हूँ, कोई कोई मैं रस्सी पर, मैंने अपना बता रहे थे, अपनी शेख ही अपना चमत्कार का अपना वो शो कर रहे थे। तो एक ने इससे पूछा कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो बोला कि सो सबकी बातें सुन रहा था। नदी पार एक ने, हाँ, तो बोले, तो सब लोग कैसे, दिखाओ दिखाओ, सब लोग बात कर रहे थे। तो एक ने पूरा पानी पे चल के दिखा दिया एकदम। हाँ, एक को मतलब अपना अपना बता रहा था। तो ये मनुष्य क्या कि सज्जन, उसने 2 रुपया दिया नाविक को, नाव भी वहीं पे खड़ी थी, और नदी पार कर लिया। सारे साधु लोग बैठ कर पार हुए उस पार। तो बोला कि तुमने तो कुछ बताया नहीं, तुम क्या कर सकते हो। तो बोलता मैं नदी पार करने के लिए 2 रुपये देकर पार कर लूँगा। जिस काम में आसानी से हम जो पार कर सकते हैं उसके लिए। और फिर ये भी उसने पूछा था कितने वर्ष में आपने ये सिद्धि सीखी। उसमें मुझे 20 साल लगे, किसी ने कहा मुझे 15 साल लगे। तो व्यक्ति यही बोला कि 20 साल में आपने ये काम सीखा जो कि आप 2 रुपये के पैसे से भी पार कर सकते थे। इसमें आपने अपने जीवन के अनमोल 20 साल गंवा दिए, तो इससे क्या फ़ायदा। अगर इन 20 सालों में आप अपने आप में परिवर्तन करके, स्वयं को पहचान करके अगर परमात्मा से कनेक्ट होते, मानवता की सेवा करते निस्वार्थ भाव से, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। ये बात है। जो काम हम थोड़े से पैसे से, थोड़े से अपने एफर्ट से पा सकते हैं, उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तो तब हो जब आप इस ज्ञान में चल कर दिखाओ। इस ज्ञान को ही समझो कि वो आग है जिसमें चलकर हम, क्या बोलते हैं, सोना तप कर कुंदन बनता है ना। अच्छा, नीचे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं रखनी, कोई दर्द, कोई दाग नहीं रखनी है। सदर्शन चक्रधारी बन, शंख ध्वनि करनी है। किसी को भी ज्ञान सुनाना ही तो शंख ध्वनि है। किसी के अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल देना। ऐसे भी पूजा पाठ में शंख बजाते हैं तो पंडित जी क्या गाते हैं, शंख बाजे बलाए भागे, है ना। तो यहाँ कौन सी बलाए भगवान भगा रहे हैं, इस ज्ञान संघ से हमारे अंदर की बलाए भाग रही है, आत्मा की बलाए भाग रही है। बाकी और कुछ भी फालतू चीज़ों में समय नहीं वेस्ट करना। दूसरी पर, पिता समान रहम दिल बन, अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करना और उच्च पद पाना है। अपने पाँव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है, किसी को भी आधार नहीं। आधार, हमारा आधार सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर माध्यम किसी को बनाया, हम सीधे डायरेक्ट उन तक पहुँचे और इस ज्ञान से कनेक्ट रहने, बस यही करना और कुछ भी नहीं करना है। वरदान, सदा हुजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हुजूर को हाजिर समझ, उनके साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। तो भगवान को सदा हाजिर समझेंगे, अपने सम्मुख समझेंगे, तो क्या करना है, कंबाइंड रूपधारी बनो। और कंबाइंड के लिए इस ज्ञान स्नान बहुत ज़रूरी है। जब ज्ञान स्नान करेंगे तभी तुम्हारी आत्मा नहाएगी ना, आत्मा साफ होती जाएगी और दिलाराम भगवान हमारे सम्मुख होंगे। तो जब कंबाइंड स्वरूप रहेंगे, हमेशा ईश्वर की याद बनी रहेगी, तो भगवान के छत्र छाया के नीचे है। और छाता के नीचे बारिश नहीं पड़ती है ना, बारिश नहीं होगी ना। और जो भगवान की छत्र छाया हो तो फिर उसकी क्या बात है ना। स्लोगन, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। तो मन को सदा रूहानी आत्मिक मौज में रखना। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे, आपस में एक पिता की संतान है, इस भाव से जब रहे, जैसे आपस में भाई बहन रहते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं। आज तो इस तरह का माहौल हो गया है कि भाई बहन भी प्रेम से नहीं रह रहे हैं। हर एक को एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो बस चाहिए कुछ भी नहीं,
बस देना 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 है। जब सबके अंदर ये भावना जगे कि हमें बस देना है बढ़कर, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, देने से बढ़ता है। चाहे आपकी बहू है, चाहे आपके परिवार जो भी है, सास है, पति है, मित्र है, जैसा भी रिश्ता, जिस भी रिश्ते से खटास है, वहाँ पर आप देना शुरू करो। कोई आपसे फ़ोन नहीं करा, आप बात कर लो, क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है? कोई छोटा, जैसे हम लोग अपने भाई बहन, अपने बच्चे से तो गुस्सा से ही बोल देता तो माफ़ कर देते, लेकिन अगर देवर बोल दे, देवरानी बोल दे, सास बोल दे, हस्बैंड बोल दे, हम उसको बात को मुख से भले नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर तो स्टोर कर ही लेंगे, एक कोने में उसको बसा के रखेंगे एकदम, और बीच बीच में ना उसको याद करते रहेंगे और अपनी आँखों को डबडबाएंगे, करते हैं ना सब। तो इससे फ़ायदा नहीं होना, इससे आत्मा की शक्ति का ह्रास होता है, आत्मा की लीकेज होती है, ठीक है, बैटरी डाउन होता है। जितना जितना आप आत्मा को एनर्जी देते रहेंगे, हर एक के लिए शुभ भावना रखेंगे, कोई भी कैसा पाठ कर रहा है, वंडरफुल पाठ कर रहा है, वंडरफुल, वो ऐसा नहीं करता तो शायद मुझे भगवान नहीं मिलते। क्योंकि जब चारों तरफ से हमारी बड़ाई होने लगती है, महिमा होने लगती है ना, आज भी देखो भक्ति का गीत याद कीजिए, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो अगर हम सदा सुख में रहते, सब हमको, हमारी पूजा होती रहती, महिमा होती रहती, आप फलना हो, आप तो, अरे आप नहीं हो तो क्या है, तो हम कभी भगवान की तरफ जाते? क्या करते हैं, ब्राह्मण बिठा देते किसी पूजा करने के लिए, दान जाके दे आते हैं। हाँ, पैसा उठा के दे देना वो तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हम समय दे पाते हैं, ईश्वर को मन में बिठा पाते हैं? नहीं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान से मिलने के लिए, हमारे लिए उन लोगों ने अपने आप को बुरा बनाया, उन लोगों ने अपने आप को कठोर बनाया, निंदक बन गए हमारे लिए। तो उनका परम सौभाग्य, अहो सौभाग्य, जो आप ऐसा न करते तो हमें भगवान न मिलते। तो ऐसा रूहानी मौज में रहना है ना सबको, और जो खुद मौज में रहेगा वो किसी को दुखी, तकलीफ में, दर्द में देख नहीं सकता, क्योंकि ये आंखें जो सदा ईश्वर को देखती है, ये मुख सदा ईश्वर के बोल बोलते हैं, ये दिल सदा सबके लिए शुभ भावना से भरा है, वही रूहानी मौज में रहते हैं, और वो अपने जैसा सबको बनाते हैं, ताकि ईश्वर के खजाना की खाली हम हकदार ना बने, सभी बने, क्योंकि सबका हक है भगवान से मिलना, भगवान से पाना और औरों को भी बताना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।